क्लास 11th में फिर से आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत है। भारी जल हमको स्टार्ट करना है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है। जैसे H2O होता है वैसे ही D2O होता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक क्या है, समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसका फार्मूला होता है H2O, इसका होता है D2O। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ विनिमय अपक्रियाओं की क्रियाविधियों के अध्ययन में इसका उपयोग होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है ये, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है? तो इसका जो प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजर वगैरह जब बनाया जाता है ना, तो वहाँ क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये उत्पन्न होता है। H2O के जैसे एकदम 100% रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इसको हम समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड का हम अगर मान लीजिए यहाँ H2O होता तो क्या देता, कैल्शियम हाइड्राइड देता और CaOH का होल ट्वाइस देता। तो ऐसे ही CaC2 प्लस 2D2O क्या बना रहा है, C2D2 प्लस CaOD2 OD का होल ट्वाइस बना रहा है। आप जानते हैं कि SO3 H2O से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। SO3 एक गैस है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। जब उसको हम H2O से रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 बनता है। ऐसे ही SO3 जब D2O से रिएक्शन करता है तो D2SO4 बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। Al4C3 प्लस 12D2O क्या बनाता है, 3CD4 प्लस 4AlOD थ्राइस। तो जैसे वहाँ OH हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन पर -1 चार्ज होता है, ऐसे ही यहाँ OD बनता है, ठीक है, इस पर भी -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। दहन में डाई हाइड्रोजन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ईंधन जैसे डाई हाइड्रोजन, मेथेन, LPG इत्यादि की समान मॉलिक्यूलर, अगर हम वैल्यू की बात करें, समान आणविक मात्रा की बात करें, द्रव्यमान तथा आयतन के दहन से मुक्त ऊर्जा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। नीचे टेबल बना करके दिया हुआ है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक सबसे अच्छा फ्यूल है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि हाइड्रोजन को हम अभी इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने नहीं है जिससे हाइड्रोजन को हम आसानी से जला करके यूज कर सकें। नहीं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू तो सबसे हाई होता है, उसके बाद गैसोलीन या CNG आपका है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, हाइड्रोजन के अगर हम हाइड्रोजन को जला रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में, और उसकी जो ऊष्मा है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। आप जानते हैं कि पेट्रोल वगैरह में बहुत ज़्यादा उसके साथ एसोसिएटेड सब्सटेंस होते हैं, जब वो जलते हैं तो प्रदूषण भी फैलता है। हालांकि पेट्रोल से कम होता है, लेकिन डीजल है, चाहे केरोसिन ऑयल है, इन सब से तो ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन को अगर हम किसी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए सबसे बेनिफिट होगा। तो अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस चार्ट की बात कर रहा था, ठीक है। दहन से मुक्त हुई ऊर्जा किलो जूल में। देखिए, डाई हाइड्रोजन से गैसियस स्टेट में कितना हो रहा है, 286, और वही आपका डाई हाइड्रोजन द्रव अगर स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, तो कितना हो रहा है, 285। LPG से कितना होता है, LPG से आपका प्रति मोल 2220 होता है, ठीक है। मेथेन से 880 हो रहा है, ऑक्टेन से दिया हुआ है, ठीक है। प्रति ग्राम कितना हो रहा है, 143 हो रहा है,
ठीक है, और प्रति लीटर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, इसमें लगभग समाप्त हो गया है। तो इस तरह से हाइड्रोजन चैप्टर आप एक बार देख लीजिए। लगभग सारे लेक्चर इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, और पार्ट बाय पार्ट हमने इसको बना करके एक प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा, अब इसको हम सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, उनका भी कवर हो सके सिलेबस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।